जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा बनी रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूज्य महाराज जी के द्वारा बताई गई मकर संक्रांति के वो 14 दान कौन से हैं और क्यों करना चाहिए, और इन सभी में प्रमुख दान जिससे कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए अब लक्ष्मी माता चुपके से झांक कर सुन रही थी दोनों की कहानी। नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा कि छुपी रहेगी? और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। गाँव में और कई जगह तीर्थों पे प्रचलन है कि कोहड़े में या किसी फ्रूट में पैसे को दबाकर छुपाकर गुप्त दान अवश्य करना चाहिए, और लोग करते हैं। कारण क्या है, जानिए। नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का। उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। तो आपने ये जाना कि गुप्त लक्ष्मी हमें किस तरीके से दान करना है। हम तो ये कई अमावस्या पे, आंवला नवमी पर और कई ऐसे त्यौहार आते हैं जिस पर हम सभी गुप्त लक्ष्मी दान करते हैं, और सभी को गुप्त लक्ष्मी दान करना चाहिए। गुप्त लक्ष्मी तिथियों पे विशेष करके दान करने से अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि अक्षय नवमी के दिन अगर गुप्त लक्ष्मी हम दान करते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वहीं पर वट सावित्री के दिन गुप्त लक्ष्मी हम दान करते हैं तो गुप्त रूप से सौभाग्य की रक्षा होती है और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं कि इस मकर संक्रांति पर हमें और क्या क्या चीज़ दान करने चाहिए। तो मकर संक्रांति इस बार 14 तारीख को हम मनाएंगे, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दान करना, और कुछ 5 ऐसे पेड़ है जिसे छूकर अपनी मन की बातें बोल देते हैं तो मनोकामना भी पूर्ण होती है। पहले जान लेते हैं वो कौन से पेड़ पौधे हैं। कदम, आंवला, पीपल, बरगद और बेलपत्र वृक्ष, ये 5 वृक्ष हैं जो कि आपको छूकर प्रणाम इनको बोलना है और इनके नीचे एक दीप प्रज्वलित करना है। अगर आपको ये 5 पेड़ के दर्शन न हो तो आप पास के शिवालय में जाकर इन सभी वृक्षों के नाम लेकर उनके निमित्त एक दीपक आप मंदिर में, शिवालय में जला सकते हैं। मकर संक्रांति बेहद ही शुष्क और ठंड के मौसम में पड़ता है, इसलिए मौसम के अनुसार चीज़ों का दान किया जाता है जिससे कि जीव की रक्षा हो, आत्मा की तृप्ति हो। तो रक्षा के हेतु हमें स्वेटर, ऊनी गर्म कपड़े, जूते, मोजे दान जरूर करने चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं तो आप 10-10 रुपये के मोजे भी, कम से कम 14 मोजों का आप दान करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आप मोजे का दान करें। मोजे में अगर आप काले रंग, नीले रंग का प्रयोग करें दान करने के लिए तो निसंदेह इसमें आपकी राहु, शनि और केतु से रक्षा होती है और वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से शनि से जुड़े हुए सामान हमें दान करना हुआ होता है, तथा इसमें गुड़ से बने हुए पदार्थ जैसे रेवड़ी, गच्चक, लड्डू, तिल, ये चीज़ भी दान किए जाते हैं। तो काले तिल की लड्डू शनि को प्रसन्न करने के लिए हम डालते हैं और ग्रह भी शांत होता है। इस तरीके से उस दिन हमें बीमारियों से बचाव के लिए जो रोगी हैं उनको भी दवाई आप दान जरूर करें। कुछ न कुछ आप दवाई के नाम पर आप दवाई उस दिन जरूर दान करें, कुछ पैसा निकालें। किसी सफाई कर्मचारी को अगर आप दान देंगे तो शनि अगर खराब चल रहा है तो वो भी आपका सुधर जाएगा। और सफाई कर्मचारी को आप दान कुछ टाइम तक आप करते रहेंगे तो देखेंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होने लगती है। मेरा अपना भी अनुभव है। तो अब ये जानिए कि उस दिन 14 तारीख के दिन राहु काल का क्या टाइम है।
मकर संक्रांति सोमवार के दिन मनाया जा रहा है, जो कि सोमवार के दिन का राहु काल का समय होता है सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो इस टाइम पर आप चाहे जितना मर्जी दान आप कर सकते हैं। दान करने के लिए राहु काल का टाइम देखने की आवश्यकता नहीं होता है। कुछ खास प्रकार के अनाज दान करने से भी आपको सुखद अनुभव प्राप्त होता है। सभी अनाज अपना अपना नेचर लेकर आते हैं। उसी में एक मकर संक्रांति पर दान करने लायक एक अनाज का नाम है उड़द की दाल। हाँ, उड़द की दाल जो कि काले छिलके वाली दाल होती है, इसे हमें जरूर दान में अपने शामिल करना चाहिए। तथा काला चना भी दान कर सकते हैं और साथ में आपको चावल, तो चावल, उड़द की दाल और चना दाल, तो ये 3 चीज जरूर आप दान करें, क्योंकि इस मकर संक्रांति को हम खिचड़ी भी कहते हैं, जिससे कि शनि से रिलेटेड ये त्यौहार होता है। सूर्य और शनि होते हैं, तो इनके निमित्त ही हम ये चीजें दान करते हैं, जिसका भी सूर्य और शनि मजबूत होता है उसे राजयोग यानी सुख का अनुभव होता है। बहुत ही धनवान और संपन्नता पूर्वक उनकी जीवन चलती है। तो इन 2 चीज़ों को अपने दान में जरूर शामिल करें। दुखों से छुटकारा के लिए आप गर्म वस्त्र से जुड़े हुए मोजे का दान भी आप जरूर कीजिए। अब दीजिए विदा मुझे, मैं सिप्रा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, महाराज जी के द्वारा बताए गए नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।